अगली जो अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया का ही प्रकार है, जिसे बोलते हैं द्विविस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया का ही प्रकार है, क्या है? द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन क्या होता है वो समझो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक के परमाणु, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? अभिकारक लिखा हुआ है, अभिकारक, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी दो जो अभिकारक है वो विस्थापित होंगे, ठीक। कितने अभिकारक विस्थापित होंगे? दो। पीछे वाली अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि कॉपर और जिंक में से केवल एक ही विस्थापित हो रहा था, तो इसमें दो विस्थापित होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें नए यौगिकों का निर्माण होता है। उदाहरण समझो इसका, CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके अंदर सोडियम सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, किस किस का विस्थापन हुआ? सोडियम का विस्थापन हुआ और कॉपर का विस्थापन हुआ। देखो कॉपर के साथ सल्फेट जुड़ा हुआ था, सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ था, तो फिर आगे क्या आ गया? सोडियम के साथ तो क्या आ गया? सल्फेट, और कॉपर के साथ क्या आ गया? हाइड्रोक्साइड। तो कॉपर ये तो यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया, दो विस्थापन हो रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक उदाहरण और है इसका, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, इन दोनों की अभिक्रिया कराई तो ये सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम है, द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर दोनों विस्थापित हो जाएंगे। पोटेशियम तो इधर चला जाएगा और सिल्वर इधर आ जाएगा, तो क्या बना? पोटेशियम इधर गया तो KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये Ag है वो इधर आ जाएगा, के तो इधर चला जाएगा और Ag इधर आ जाएगा, ठीक है। तो तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो गई अपनी। सबसे पहले ही हो गई संयुग्मन या संयोजन, दूसरी अपघटनीय अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया। अब नंबर 4 चौथी है वेग के आधार पर। वेग के आधार पर, वेग के आधार पर अभिक्रिया है वो मंद और तीव्र अभिक्रिया, दो की है। मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में बहुत ही कम समय लगे, ऐसी रासायनिक मंद यानी धीरे, तीव्र यानी तेज। मंद यानी धीरे, तीव्र यानी तेज। तो मंद यानी धीरे गति से होगी, तेज यानी बहुत तेज गति से होगी। मंद अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगे, कुछ दिन लग जाए, कुछ घंटे लग जाए, कई साल भी लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? मंद अभिक्रिया। जैसे ये उदाहरण, ये है लोहे पर जंग लगने का उदाहरण। किसका उदाहरण है ये? लोहे पर जंग लगने का। तो लोहे पर जंग लगने की जो अभिक्रिया है वो मंद अभिक्रिया है। एक दिन में ही या एक घंटे में ही लोहे के ऊपर जंग नहीं लगता, वो धीरे धीरे लगना शुरू होता है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना, इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये, ठीक है। इसको याद रखना है। Fe for Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2O। Fe का मतलब आयरन, O2 यानी ऑक्सीजन और H2O यानी जल। तो लोहे पर जंग कब लगेगा? जब वायु की उपस्थिति में जल है उससे क्रिया करेगा, तब ये बन जाएगा Fe2O3 प्लस 6H2O, इसे बोलते हैं जंग, ठीक है। तो अगर जंग का सूत्र पूछे ना तो ये लिखना है Fe2O3 प्लस 6H2O। तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण देखो, NaOH प्लस HCl यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल क्षार हो गया। ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जब क्रिया कराते हैं तो
सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया होने में 10⁻⁻10 सेकेंड का ही समय लगता है। ठीक है, एक और अभिक्रिया है AgNO3 प्लस HCl सिल्वर नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो AgCl प्लस HNO3, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है सिल्वर क्लोराइड के साथ। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब परिभाषा देख लो तीव्र अभिक्रिया की। ये अभिक्रियाएं अभिकारक को मिलाने पर अत्यंत तेजी से संपन्न होती है। सामान्यतः ऐसी अभिक्रियाएं अत्यंत तेजी आयनिक अभिक्रिया होती है। सामान्यतः ऐसी जो अभिक्रियाएं हैं, ये देखो, ये अभिक्रियाएं अभिकारक को मिलाने पर अत्यंत तेजी से संपन्न होती है। सामान्यतः ऐसी अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रियाएं होती है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या होती है? आयनिक, यानी आयन बनते हैं। जैसे ये उदाहरण पढ़ा था हमने, इसमें Na प्लस Cl माइनस, यहाँ पर भी Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, या आयनिक अभिक्रियाएं हैं। ये ऐसी अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाएं हैं जो बहुत तेजी से संपन्न होती है। सामान्यतः है ऐसी अभिक्रियाएं हैं वो आयनिक अभिक्रियाएं होती है जो बहुत ही तेजी से संपन्न हो जाती है। ठीक है, जैसे प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य क्रिया 10⁻⁻10 सेकंड में ही पूरी होती है। ये अभिक्रिया है प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल के बीच की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को पूरा होने में 10⁻⁻10 सेकंड का ही समय लगता है। ठीक है, ये देखो, ये अभिक्रिया ये बता रखा है। उस जो अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, ये सिल्वर नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रिक अम्ल है वो बनता है। इस अभिक्रिया के बारे में बता रखा है। देखो अभिक्रिया क्या थी? सिल्वर नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिल्वर क्लोराइड प्लस नाइट्रिक अम्ल। सिल्वर नाइट्रेट को HCl अम्ल के साथ मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप आता है पौधों। ठीक है, सिल्वर, ये इतनी अभिक्रिया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक चीज इसमें याद क्या रखनी है, ये देखो, पौधों में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की गति भी बहुत तेज गति से होती है। इस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 10⁻⁻12 सेकेंड होता है। अर्ध आयु काल क्या चीज है? अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल किसे कहते हैं? जब अभिकारकों की आधी मात्रा उत्पाद में बदल जाती है। ठीक है, जितने समय में अभिकारकों की आधी मात्रा उत्पाद में बदल जाती है उसे अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहते हैं। ठीक है, मंद अभिक्रिया की परिभाषा देखो। कई रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसको पूरा होने में घंटे, दिन या साल तक लग जाते हैं, उन्हें मंद अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका? लोहे पर जंग लगने की क्रिया वर्ष तक चलती रहती है, कई वर्षों तक चलती रहती है। ये लोहे पर जंग लगने की क्रिया जो मंद रासायनिक अभिक्रिया का उत्तम उदाहरण है। ठीक है, तो ये लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण देखो, CH3COOH, यह है एसिटिक अम्ल। C2H5OH एथिल एल्कोहल। ठीक है, एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल। इससे क्या बनेगा? CH3COOH C2H5 प्लस H2O। तो ये रासायनिक ये अभिक्रिया भी मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, पांचवा प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का पांचवा प्रकार
संयोजन, पहला संयोजन, दूसरा अपघटन या तीसरा विस्थापन, चौथी वेग के आधार पर हो गया तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। पांचवा है उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। पहला है इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया कर उत्पाद बनाते हैं, इसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद अभिक्रिया करके अभिकारकों का निर्माण करते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आपको पहले भी बताया था उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में कि ये दोनों दिशाओं में होती है। ठीक है, अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से अभिकारक बनता है। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाएंगे और उत्पाद अभिक्रिया करके अभिकारकों का निर्माण करते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ये दोनों दिशाओं में होती है, यानी अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से अभिकारक बनता है, इसलिए दो अर्ध चिन्ह के तीर है, उससे उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाया जाता है। उत्क्रमणीय में तीर के चिन्ह के स्थान पर दो अर्ध तीर के चिन्ह लिखा जाता है। यह दो अभिक्रिया में विभाजित होती है। अब दो अभिक्रिया में विभाजित कैसे होगी कि पहले तो अभिकारक से उत्पाद बनेगा, पहली हो गई, फिर उत्पाद से अभिकारक बनेगा, दूसरी हो गई। उदाहरण समझो इसका। देखो उदाहरण, H2O लिक्विड में अवस्था में है। ठीक है, अब इससे क्या बना, इसको जब हमने गर्म किया, क्या किया, गर्म, H2O को क्या किया, गर्म, तो जल को गर्म करने पर ये वाष्प में बन जाता है, यानी गैसीय अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, जल रहेगा। अब इस गैसीय अवस्था वाष्प को हम करेंगे ठंडा, तो इसको ठंडा करने पर ये वापस जल में बदल जाएगा। ठीक है, अब ये दो भागों में हुई, दो भागों में कैसे हुई, पहला भाग क्या है, जल है, इसको हमने क्या किया, गर्म किया, तो गर्म करने पर ये किस में बदल गया, वाष्प में। किसमें बदला ये, वाष्प में। तो इसे अग्र अभिक्रिया कहेंगे, इसे अग्र अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये जल है, गैस वाष्प अवस्था में, इसको हम क्या करेंगे, ठंडा करने पर ये वापस किसमें बदल जाएगा, जल में ही। ठीक है, लेकिन कौन सी अवस्था में, द्रव्यावस्था में। इसे प्रतीप अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये दो अभिक्रिया में विभाजित होती है। एक तो जो ऊपर वाले ऐसे तीर का चिन्ह होता है, इसको तो अग्र कहते हैं, और ऐसे वाले को प्रतीप कहते हैं। तो पहले अग्र होगा, फिर क्या होगा, प्रतीप होगा। तो ये अग्र और प्रतीप हो गई। जो ऊपर ये अग्र की थी पिछले पेज पर, ये प्रतीप की हो गई। अब देखो आगे, अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद कभी कभी पूर्ण नहीं होती है। हर समय अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद उपस्थित होते हैं। यदि अभिक्रिया में गैसों का निर्माण होता है तो अभिक्रिया को बंद पात्र में कराना आवश्यक है। तो ये सभी को पता ही है कि अगर अभिक्रिया में गैस बनेगी तो गैस तो लीकेज हो जाएगी, निकल जाएगी बाहर की ओर, इसलिए उसको बंद पात्र में कराना चाहिए ताकि जो गैस बने अभिक्रिया के दौरान वो गैस है उस बंद पात्र के अंदर ही रहे। ठीक है, देखो आगे उदाहरण क्या है। अगर जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है उनके और उदाहरण है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये अमोनिया निर्माण की क्रिया का उदाहरण है। ये भी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। नाइट्रोजन जोड़ते तो क्या बन जाएगा, अमोनिया, और अमोनिया से वापस हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। एक उदाहरण और देख लो, H2O प्लस H2CO3, तो इसे हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा H3O प्लस HCO3। ये भी कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इस अर्ध तीर के जो चिन्ह है इससे हम पता लगा सकते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रिया, रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा CO2 व O2 का वहन भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण
है। हमारे जो रक्त है, रक्त के अंदर जो हम श्वसन करते हैं, तो श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है, फिर ऑक्सीजन पूरे शरीर में प्रवाहित जो रक्त है वो पूरे शरीर में पहुंचा देता है, और रक्त ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस फेफड़ों में छोड़ देता है। यानी O2 और CO2 की जो वहन की क्रिया होगी रक्त में हीमोग्लोबिन के द्वारा, यह भी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है।